हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 24 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस झंडा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 नवंबर। 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 23 नवंबर को यूपी में पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। यूपी पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है। 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर व ध्वज प्रदान किया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा व 3 फीट चौड़ा। ध्वज में 2 रंग हैं, इसमें ऊपर लाल रंग व नीचे नीला रंग है। इसी दिन पीएसी बल को भी ध्वज प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर उमा शर्मा को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राम इंडियन आर्ट सेंटर यानी SBK के द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कर्ण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ और भारत देश ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 नवंबर 2022 को वृक्षारोपण अभियान और झटके जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की यात्रा के दौरान समझौते भारत यूरोपीय संघ TTC यानी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद समझौते के प्रावधान को लागू करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने किस राज्य के थार रेगिस्तान में FFR में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है भारतीय सेना ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में FFR में एकीकृत अग्नेश अधिकार शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टीफ्लेक्सिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया गया। अभ्यास में उभरते खतरों को दूर करने के लिए वास्तविक समय के संचार और एक समान ऑपरेटिंग परिदृश्य साझा करने जैसे कौशल का अभ्यास किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी CIPM के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेणुगोपाल अचंता को वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को 21 नवंबर 2022 को बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रोफेसर गोपाल को पेरिस फ्रांस में बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक के दौरान CIPM का निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया। प्रोफेसर अचंता विभिन्न देशों के 18 निर्वाचित सदस्यों में से एक हैं और भारतीय इतिहास में CIPM के लिए चुने गए 7वें व्यक्ति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI द्वारा 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके चलते ताज नगरी के सभी स्मारकों को पर्यटकों के लिए 19 नवंबर को निःशुल्क कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए ज्ञान शिखर सम्मेलन इवॉल्व के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर
आंसर है ऑप्शन ए। एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए ज्ञान शिखर सम्मेलन इवॉल्व के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एक्सिस बैंक ने इंडियन एसएमई शिफ्टिंग गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की थीम के साथ एमएसएमई के लिए इवॉल्व का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। लॉन्च के समय भारतीय एसएमई के निर्माण के लिए डिजिटलीकरण और नई विश्व व्यवस्था में एसएमई के लिए निर्यात अवसर कुछ अन्य प्रमुख विषय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के नौसेनाओं नसीम अल-बह 2022 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओमान और भारत देश के नौसेनाओं नसीम अल-बह 2022 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल-बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नसीम अल-बह नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसका आखिरी संस्करण कब हुआ था? 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है कि इसका आखिरी संस्करण कब शुरू हुआ था। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्र में अच्छी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कार्य स्तर की बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रयोग का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंध को भी मजबूत बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक नाला नाडा अंटिल वी मीट अगेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बोराह के द्वारा नाला नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया है? रस्किन बॉन्ड ने किया है। और लिखा किसने है? गौतम बोराह ने। अपनी नई किताब के साथ गौतम एक फिल्म जैसा अनुभव प्रदान करते हैं जिसमें एक्शन, रोमांस, जुनून, धैर्य और अंतर्ज्ञान का रहस्य शामिल है। यह किताब आपको इन सभी के बीच एक जबरदस्त दौड़ में यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर 2022 में जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दानिश मंजूर भट्ट को नवंबर 2022 में जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को इस सप्ताह न्यूयॉर्क में भारत के महावाड़ी दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय उच्चायोग न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल आईएएस और जयपुर फूड यूएसए के अध्यक्ष प्रेम भंडारी द्वारा प्रदान किया गया। उप महावाणिज्य दूत वरुण जेफ भी निजी समारोह में उपस्थित थे। कल का जवाब है, हाल ही में किसे गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का सवाल है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।